दोस्तों चाइना को बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिकॉज चाइना ने यहाँ सोचा था हम म्यांमार में घुस के वहां से सारी रिसोर्सेज को निकालेंगे एंड कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर हुआ क्या कि अराकान आर्मी ने उन पर हमला कर दिया है। जो नेवल बेस चाइना बनाने की कोशिश कर रहा था उसे यहाँ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक बड़ा मैसिव अटैक किया गया है यहाँ पर अराकान आर्मी के द्वारा। और फिर ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर चाइना को करीब $9 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब देखो चाइना हमेशा से चाहता था कि उसका बे ऑफ बंगाल में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो जाए और यहां पर इस अटैक ने कहीं ना कहीं उनके सपनों में पानी फेर दी है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि इस अटैक के वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा एज सच ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में और खास करके बे ऑफ बंगाल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है खास करके इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और इसके साथ यहाँ पर और दो कंट्री है जो अपनी इंटरेस्ट यहाँ पर देखते हैं। उसमें सबसे पहले आपको चाइना मिलेगा। जी हाँ, चाइना का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और इसके साथ यहाँ पाकिस्तान भी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली बांग्लादेश को बैक कर रहा है ताकि वो यहाँ पर रखाइन स्टेट में जो अराकान आर्मी है उनको ये काउंटर कर सके लगातार। क्योंकि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि किस तरीके से अराकान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में मुठभेड़ चल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में वॉर लाइक कंडीशन हमेशा बना हुआ है और यहाँ पर पाकिस्तान इन्हें चेक देकर कहीं ना कहीं चाइना के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज चाइना यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जिसको हम लोग CMEC कहते हैं, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहीं ना कहीं आकर बिल्कुल यहाँ च्योफ्यूस ये एक आपको पोर्ट दिखेगा, नेवल बेस दिखेगा जो चाइना इसे बना रहा है और ये आता है रखाइन स्टेट में। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो अराकान आर्मी है इन्होंने इस पर अटैक किया है रिसेंटली, तो एक बहुत बड़ा यहां पर लॉस देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ऐसा कहा जा रहा है अबाउट 8.9 बिलियन का लॉस हुआ है एज सच। अब देखो चाइना के लिए ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो चाइना एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है डेफिनेटली, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में चाइना एंट्री चाहता है और यहां पर ये इसे एक बैक डोर की तरह समझता है, क्योंकि अगर बे ऑफ बंगाल में चाइना पहुंच जाता है तो ये डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी पर वॉर कर सकता है, इंडिया को यहां पर थ्रेट पहुंचा सकता है और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके साथ देखो ये जो पोर्ट है ये कहीं ना कहीं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे मानता है एंड डेफिनेटली इसका डेवलपमेंट चाइनीज इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वी ऑल नो चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना बहुत स्मार्ट है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बहाने धीरे धीरे करके वो बे ऑफ बंगाल तक यहाँ पर लगभग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखो जब आप देखोगे इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो यहाँ पर कई सारे आपको गैस लाइन, इवन डीप सी पोर्ट यहाँ पर जैसा कि हम कह रहे हैं दैट च्योफ्यू जो पोर्ट है ये बहुत मायने रखता है, ये रखाइन स्टेट का हिस्सा है। अब यहाँ पर आपको एक लगातार कई सारे यहाँ पर रिसोर्सेस मिलेंगे एंड डेफिनेटली चाइना यहाँ पर रिसोर्सेस को तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसके साथ साथ अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ बनाकर कहीं ना कहीं अपनी जो नेवल सुप्रीमेसी है इसको भी यहाँ स्टैब्लिश करना चाहता है। और इसी बात का कहीं ना कहीं डर इंडिया को, क्योंकि जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब इंडिया का कहना है कि चाइना बिल्कुल वही प्रयास कर रहा है जो कि चाइना ने पाकिस्तान में किया ग्वादर को लेकर, राइट, और हम्बनटोटा श्रीलंका में हमने देखा। तो ये दोनों ही जो सिनेरियोज हैं ये बिल्कुल मैच खाती है म्यांमार के साथ, क्योंकि चाइना बिल्कुल वही करेगा कि यहां पर वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लाते लाते अपनी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको डिप्लॉय करेगा और धीरे धीरे करके इसे एक नेवल बेस में कन्वर्ट करेगा। और यहां इंडिया का कहना है कि ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है एंड इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट ऑन इंडिया। डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है एंड इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज से शुरू से ही बहुत ज्यादा चिंतित था। और देखो इवन जब हम आज की इस करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो इवन अभी भी लड़ाई चल रहा है बिटवीन अराकान आर्मी एंड द मिलिट्री ऑफ म्यांमार। कंटिन्यूसली स्ट्रगल्स चल रहे हैं और कई सारे छोटे छोटे पैचेस में चल रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि रिसेंटली म्यांमार की जो आर्मी और एयरफोर्स है इन लोगों ने स्ट्राइक्स भी किया है बहुत सारा जगह रखाइन स्टेट में। कई सारे जो लोकल रेसिडेंट है यहाँ पर उनके मारे जाने की भी खबर है, कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो एज सच ये सब तो चल रहा है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर अराकान आर्मी
पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है उन सारे अटैक्स का। एंड अभी जो रिसेंट ये पोर्ट है, देखो ये रिसेंट पोर्ट जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्योफ्यू जो पोर्ट है ये वाला, यहाँ पर एज सच अभी भी मिलिट्री प्रेजेंट थी म्यांमार की, एंड पूरी तरीके से जो होल्ड है ये नहीं था एज सच इनका, दैट इज अराकन आर्मी का। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनका होल्ड यहाँ से हट चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इशारा कंट्रोल में आ चुका है अराकन आर्मी का, एंड जिससे एज सच जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं यहाँ बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है। और यहाँ चाइना जो साइड टॉक्स है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली म्यांमार से कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखो एटलीस्ट आप हमें एश्योर करो कि कैसे भी करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ बर्बाद ना किया जाए, आप जल्द से जल्द इस पोर्ट का कंट्रोल वापस लो। तो प्रेशर यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री पर भी है चाइना की तरफ से। ना देखो इन सब के अलावा अक्सर ये कहा जाता है, क्लेम किया जाता है दैट इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करता है अराकन आर्मी को। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक तरफ तो म्यांमार और म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी कंटिन्यूसली बातें कर रहा है, कंटिन्यूसली उनके साथ में डायलॉग्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ में हम अराकन आर्मी के साथ में भी कहीं ना कहीं बातचीत अपनी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब पूरी तरीके से अराकन आर्मी के साथ खड़े हैं और आई मीन म्यांमार की जो मिलिट्री है उनसे पूरी तरीके से हम कट ऑफ कर लिए अपनी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यहां पर जाहिर सी बात है, अगर कल को ऐसा भी हो सकता है कि अराकन आर्मी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर भी काम कर सकता है, ऐसे हमने पहले कई एग्जांपल्स देखे भी हैं। तो एज सच देखो अभी इस तरह के जो बातें हैं इन सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर सोचते हैं। एंड डेफिनेटली जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज पर है कि कैसे भी करके इस रीजन पर स्टेबिलिटी बनी रहे। तो देखो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, एंड फॉर दैट आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू। बाय द वे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर दिस वीडियोस डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।